अ लेटर टू गॉड, अमेजिंग स्टोरी है, जादुई कहानी है, बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद आई और आई होप कि आप लोग भी इसे पसंद करेंगे। राइटर का नाम है G.I. फोइंटेस। मैं समझता हूँ राइटर कम है और मैजिशियन ज़्यादा हैं, जादूगर हैं, वर्ड्स के लफ्ज़ों के जादूगर, तभी इतनी बढ़िया कहानी लिख पाए हैं। दोस्तों, अ लेटर टू गॉड ये कहानी है भरोसे की, विश्वास की, ट्रस्ट की। किसका भरोसा? भरोसा एक्चुअली एक किसान होता है, फार्मर होता है, उसका नाम होता है लेंचो। एक पहाड़ी के दामन में, ठीक है, एक वैली में, वादी में रहता है अपनी फैमिली के साथ में और वहाँ पर वो खेती करता है। अगर पूरी कहानी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा तो आप लोगों को स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पूरी कहानी पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और बीच में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है मैं आप लोगों को उनके मीनिंग्स बताता चलूँगा। इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी करेंगे। क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने का पर्पस ये है, मकसद ये है कि एक तो स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आएगी, ओके, अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर करने में दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम्स में अगर अ लेटर टू गॉड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, MCQ आता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, 1 मार्क के लिए हो, 2 मार्क के लिए हो, तो आप उसे बिंदास बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ओके, स्वागत है दोस्तों आप लोगों का JEFY जावेद सिंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। 10th और 12th इन क्लासेस से रिलेटेड इंग्लिश हम लोग इस चैनल पर सीखते रहते हैं। इसके अलावा जनरल इंग्लिश भी हम लोग यहीं पर सीखते हैं, ठीक है। ये लेक्चर यहाँ से आगे अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं, आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें, इसके लिए हम ग्रीन स्क्रीन छोड़ते हैं और अब हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर पढ़ते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट इट। A Letter to God by G.I. Fointes। The house, वो जो घर था, the only one in the entire valley, उस पूरी की पूरी वादी में, उस पूरी की पूरी वैली में, sat on the crest of a low hill, कहाँ पर था? एक पहाड़ी के crest में था, CREST, crest। crest कहते हैं top of mountain इसे, okay? From this height one could see the river in the field। इतनी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नदी और खेत। किस चीज के खेत? Of ripe corn, मक्का, CORN, corn यानी मक्का, ripe यानी पकी हुई, dotted with the flowers that always promised a good harvest। ऐसे लगता था जैसे वहां पे डॉट्स हों, बूंदे हों, जो कि असल में फूल थे और उन्हें देख करके लगता था कि फसल काफ़ी अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour। केवल एक चीज़ की वहाँ पर ज़रूरत थी, downpour की। downpour यानी heavy rain, ज़ोरदार बारिश की सिर्फ वहाँ पे ज़रूरत थी, और at least a shower, या फिर ज़ोरदार बारिश अगर ना भी हो, थोड़ी भी अगर बारिश आ गई तो काम वहाँ पर चल जाएगा। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, तो सुबह से लेंचो, जो कि अपने खेत को बहुत अच्छे से पहचानता था, had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो वो खड़ा था वहाँ पर, कुछ नहीं कर रहा था, वो सुबह से नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, बस आसमान की ओर। एक किसान था, आसमान में क्या देखेगा? वो बादल देखेगा कि कब बादल आते हैं और कब बारिश होती है। क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। Which statement shows that Lencho had no neighbors? किस बात से आपको पता चलता है कि वहां पर लेंचो के कोई पड़ोसी नहीं थे, नेबर्स नहीं थे? The house, the only one in the entire valley, वो जो घर था वहां पर एक ही घर था पूरी की पूरी वैली में, वादी में, sat on the crest of a low hill। इस बात से हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है the only thing the earth needed was a downpour। केवल एक चीज की धरती को जरूरत थी और वो थी जोरदार बारिश। इसे नेगेटिव करना है। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नो, नॉट, नेवर, नन, नथिंग, नोबॉडी इस तरह के वर्ड्स आए। केवल एक चीज की जरूरत थी और वो थी बारिश। द अर्थ नीडेड नथिंग, अर्थ को किसी चीज की जरूरत नहीं थी बट अ डाउनपोर, बारिश के सिवा। देखा आप लोगों ने, हमने नथिंग डाला जिसकी वजह से ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, लेकिन उसका मीनिंग वही है जो यहाँ पर क्वेश्चन वाले सेंटेंस का मीनिंग है, आंसर वाले सेंटेंस का मीनिंग भी एग्जैक्टली वही है। ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। नाउ वेयर
रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, इसे वी आर नहीं पढ़ोगे आप, वेयर, क्योंकि ये मिला करके लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म है। क्या कहा उसने अपनी बीवी से, अपनी पत्नी से कि अब हमें पानी मिलने वाला है, बारिश होने वाली है, ठीक है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, ये सुपर नहीं है, SUPPER है, सपर यानी रात का खाना, ओके। तो उसकी घरवाली जो थी, उनके मैडम जो थे किसान के, लेंचो के, वो खाना बना रहे थे। रिप्लाइड, उसने कहा, यस गॉड विलिंग यानी ऊपर वाले ने चाहा तो बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। यहाँ पर हमको पता चलता है कि लेंचो की फैमिली में लेंचो, उसकी वाइफ और कुछ लड़के हैं, ओके। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे लड़के थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, और फिर उसके बाद में माँ ने सबको बुला लिया। Come for dinner, आ जाओ खाना खा लो। It was during the meal that just as Lencho had predicted, और खाना खाने के दौरान, खाना खाने के बीच में, जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था यानी उसने अंदाजा लगाया था। Big drops of rain began to fall, बारिश के मोटे कतरे गिरना शुरू हो गए, मोटे मोटे ड्रॉप्स गिरने शुरू हो गए, बारिश वहां पर शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, और जो बादलों के पहाड़ थे नॉर्थ ईस्ट में, कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो वो आते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था बादल नहीं आ रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं आसमान में। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा फ्रेश लग रही थी, अच्छी लग रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तब वो बंदा उठ करके बाहर गया, लेंचो, कोई काम नहीं था उसको वहाँ पे, बस वो फील करना चाहता था बारिश को अपनी बॉडी पर। छोटे बच्चे नहीं बारिश में बाहर चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वैसा एंजॉय करना चाहता था, ओके। क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। मान लो ये क्वेश्चन है, The older boys were working in the field, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है, क्या आंसर बनेगा? The older boys were working in the field, weren't they, इस तरह से क्वेश्चन टैग बनेगा। जो क्वेश्चन टैग का पार्ट होता है उसे जनरली अंडरलाइन करना होती है और एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, गिव वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर टू गेस्ट व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर। एक वर्ड बताना है अपने पैसेज से जिसका मतलब होता है कि भविष्यवाणी करना, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पहले से बता देना, ठीक है। आंसर आएगा प्रेडिक्टेड। क्या आएगा? प्रेडिक्टेड। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो घर में वापस आया तो वो चिल्लाया, एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि अरे ये बारिश के कतरे नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s, जो बड़े कतरे हैं, बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 cents हैं, जो छोटे ड्रॉप्स हैं वो 5 cents हैं। थोड़ा सा यहाँ पर उसने फनी स्टेटमेंट दिया है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। सेटिस्फाइड हो गया वो, उसका एक्सप्रेशन कैसा हो गया कि भैया काफ़ी रिलैक्स हो गया वो, और उसका जो खेत था, मक्का का खेत फूलों वाला, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, तो ऐसा लगता था मानो वो खेत कवर हो गया है, किस चीज़ से? बारिश से कवर हो गया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विथ रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स यानी कि ओले गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, और वो गोले तो ऐसे गिर रहे थे मान लो कि सचमुच के सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं वहां पर, ओके। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, तो वो लड़के बारिश में भागे, किस लिए भागे? जमा करने के लिए फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल्स कहते हैं मोती को, जमे हुए मोती। एक्चुअल में मोती नहीं गिर रहे थे ऊपर से, लेकिन जो ओले गिर रहे थे उसको यहाँ पे ऐसे कहा गया है।
मान लो ये क्वेश्चन है, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls. Underline the infinitive in the given sentence. इस पूरे सेंटेंस में infinitive कहाँ पर है? हम लोग कह सकते हैं to collect, ये वाला infinitive है. ओके, infinitive क्या होता है? जनरली एक verb होता है जो अपनी फर्स्ट फॉर्म में होता है और उसके पहले to आता है. ओके, मान लो ये क्वेश्चन है, give one synonym, एक सिनोनिम देना है. सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड from the passage for covered. किसी चीज में कवर हो गए थे, छुप गए थे, ढक गए थे, उसके लिए पैसेज में क्या वर्ड आया है? ड्रैप्ड. ओके, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अरे ये तो खराब हो रहा है, सब मामला बिगड़ रहा है. एक्सक्लेम्ड द मैन, वो चिल्लाया. आई होप इट पासेस क्विकली. मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी से निकल जाए यहाँ से, ये ओले गिरना जो है तो जल्दी खत्म हो. इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसे हुआ नहीं. For an hour, the hail rained on the house. 1 घंटे तक लगातार continuous वो ओले गिरते रहे. The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरी वादी पर, खेत पर, पहाड़ों पर, गार्डन में, घर पर, हर जगह ओले गिरे. The field was white as if covered with salt. पूरा खेत white हो गया, ऐसे लगता था कि साल्ट है, नमक है, सफेद. Not a leaf remained on the trees. और इतनी जोरदार वहां पे ओलों की बारिश हुई थी, ओले गिरे थे कि एक पत्ता भी ट्रीज पर बाकी नहीं रहा. The corn was totally destroyed. और वो जो खेत था वो पूरी तरह से क्या हो गया? Destroyed हो गया, बर्बाद हो गया. The flowers were gone from the plants. और plants से flowers भी चले गए. लेंचो's soul was filled with sadness. और लेंचो उदास हो गया है यहाँ पर. When the storm had passed, he stood in the middle of the field. अब ये तूफान चले जाने के बाद वो बाहर आया और खेत में खड़ा हो गया. And said to his sons, और अपने बेटों से बोला, A plague of locusts would. Plague यानी बीमारी एक, locusts यानी ऐसे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं. तो वो कहने लगा अगर ऐसे कीड़े भी आ जाते. ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. Why was Lencho's soul filled with sadness? Explain. लेंचो की जो आत्मा थी, जो सोल थी, वो उदास क्यों हो गई? आंसर में लिख सकते हैं हम लोग. Lencho's soul filled with sadness because of the hail rain. The field was white as if covered with salt. लेंचो की आत्मा भर गई उदासी से, दुख से, क्योंकि जो ओले गिरे थे उससे क्या हो गया था? उनका खेत वाइट हो गया था, भर गया था पूरा, ऐसा लगता था किसी ने वहां पे सॉल्ट डाल दिया है लाकर. ट्रीज वर विदाउट लीव्स. और जो ट्रीज थे उनसे लीव्स अलग हो गए थे, गिर गए थे. एंड द कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड. और उसकी पूरी मक्का डिस्ट्रॉय हो गई थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और प्लांट्स से फ्लावर्स टूट गए थे. इट वाज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन फॉर हिम. उसके लिए तो ये पूरी पूरी डिस्ट्रक्शन थी. ओके, हैव लेफ्ट मोर देन दिस. क्या कहा था उसने कि अगर इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं तो वो भी इतना नुकसान नहीं करते थे जितना कि इस ओलाबारी ने, इस हेल स्टॉर्म ने किया है. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. इस हेल ने, HAIL, हेल यानी जो ओले गिरे हैं, उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. हमारे पास कोई मक्का नहीं होगी, कोई फसल नहीं होगी. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. वो रात एक उदासी वाली रात थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. इतना कुछ किया हमने और क्या मिला? कुछ भी नहीं. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई नहीं है ऐसा जो हमारी हेल्प कर सकता है. विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इस साल हम सब भूखे रहेंगे. ठीक है, मान लो एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. कि वो रात उदासी वाली थी. मेक इट एक्सक्लेमेटरी. तो कैसे एक्सक्लेमेटरी बनाओगे इसका? व्हाट अ सोरोफुल वन दैट नाइट वॉज. कितनी उदासी वाली वो रात थी. मान लो ऐसे क्वेश्चन आता है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. इसका पास्ट परफेक्ट टेंस करना है. द हेल हैड लेफ्ट नथिंग. इस तरह से आंसर होगा. हैड पास्ट परफेक्ट के लिए आता है. ओके,
But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन हर किसी के दिल में जो उस घर में रहता था, वादी के बीच बने घर में, there was a single hope, एक उम्मीद सबकी बाकी थी, help from God, God की हेल्प आएगी. Don't be so upset, इतने उदास मत हो, even though this seems like a total loss, भले ही ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से नुकसान हो गया, लेकिन उदास मत हो. Remember, याद रखो, no one dies of hunger, कोई भूख से नहीं मरता है, ऊपर वाला गॉड हर किसी को खाना देता है. That's what they say, यही तो कहते हैं वो, no one dies of hunger, कोई भूख से नहीं मरता है. All through the night, Lencho thought only of his one hope, पूरी रात लेंचो सोचता रहा एक उम्मीद के बारे में, और वो एक उम्मीद क्या थी? The help of God, कि ऊपर वाला उसकी जरूर मदद करेगा. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, उसे बताया गया था कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है. Even what is deep in one's conscience, हमारे ज़मीर के अंदर, हमारे अंदर जो एक व्यक्ति रहता है, उसकी आवाज़ तक ऊपर वाला क्या करता है? सुनता है, समझता है सब चीज़. लेंचो was an ox of a man, लेंचो एक आदमी था. आदमी क्या था? बैल जैसी ताकत थी उसमें. Walking like an animal in the fields, और खेतों में बिल्कुल जानवर जैसे वो काम करता था. But still he knew how to write, बट उसे पता था लिखते कैसे हैं. The following Sunday at daybreak, तो फिर अगले वाले संडे को जैसे ही दिन निकला, he began to write a letter, तो उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया. ओके, इसी पर हमारा टाइटल है बच्चों, A letter to God, which he himself would carry to town, और उसने सोचा कि वो खुद इसे ले जाएगा गांव में, and place in the mail, और इसे वो मेल करेगा, भेजेगा. अभी आप लोगों को तो आइडिया नहीं होगा एक लेटर को किस तरह से पोस्ट करते हैं, क्योंकि अभी ईमेल का, मैसेजिंग का, व्हाट्सएप का टाइम है. एक चिट्ठी पर, कागज़ पर कुछ मैसेज लिखते थे, उसे फोल्ड करते थे और दूर एक लेटर बॉक्स में डाल के आना होता था. It was nothing less than a letter to God. क्या लिखा था उसने? मान लो एक लेटर लिखा था गॉड को. God, he wrote, उसने लिखा, God, if you don't help me, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, my family and I will go hungry this year, तो मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मैं, हम सब भूखों रहेंगे, भूखों मारे जाएंगे इस साल. I need 100 pesos, तो मुझे क्या चाहिए? 100 pesos चाहिए. जिस लोकेलिटी का ये लेटर लिखा हुआ है, लेसन लिखा हुआ है, वहाँ पर डॉलर या हो सकता है कि हमारे पास की जो करेंसी है, रुपीज़, ये नहीं चलते हों, वहाँ पर ये चलते थे pesos. In order to sow my field again, और मुझे मेरा खेत वापस बोना है, बीज बोना है उसमें. And to live until the crop comes, जब तक कि फसल आ नहीं जाती. Because the hailstorm, क्योंकि जो ओले गिरे थे, ऐसा उसने लिखा आगे. अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हो सकता है, he began to write a letter, और rewrite using gerund, आपको gerund यूज करना है. यहाँ पर क्वेश्चन में to write, ये एक इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव किसे कहोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब to आता है तो उसे हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं. ओके, व्हाट इज इन्फिनेटिव? अ वर्ब विद to in the beginning and the verb is in the first form. उसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, he began writing a letter. यहाँ पर writing एक gerund हो गया. ओके, इसका ऑपोजिट भी आ सकता है एग्जाम्स में, ऐसा आ सकता है, he began writing a letter. तो राइटिंग में आप लोग, ये जेरेंड है, अगर इन्फिनेटिव यूज करना हो तो राइटिंग का बनेगा टू राइट. ओके, जेरेंड की क्या डेफिनेशन होगी? जेरेंड इज अ वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म विथ ing. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. मेक इट इनडायरेक्ट. इसका इनडायरेक्ट कैसा बनेगा? सिंपल सा आंसर होगा, ही रोट टू गॉड रिक्वेस्टिंग दैट इफ ही डिडंट हेल्प हिम, his family and he himself would go hungry that year. This year इसका हो जाएगा that year. यहाँ पर जो will था उसका हो जाएगा would. ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं ये हम रिमूव करेंगे, हटा देंगे. ओके, he wrote to God on the envelope, और उसने लेंचो ने एनवेलप पर क्या लिखा? to God, put the letter inside, और लेटर को अंदर रखा. and still troubled went to town,
और सोचते हुए परेशान सा वो कहाँ गया, गांव गया, क्योंकि उसको लेटर पोस्ट करना था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वहाँ जा कर के उसने लेटर पर एक स्टैम्प लगाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और वहाँ पर एक डिब्बे में उसे डाल दिया। एक लाल कलर का डिब्बा होता है, आप लोगों को पता होगा, जहाँ पर लेटर्स डालते हैं। क्लियर? वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ थे, वर्कर्स थे, उनमें से एक एक्चुअली वो पोस्टमैन भी था और वहाँ पर वो हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टिली, तो अपने बॉस के पास गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो समझ रहे हैं आप क्यों हंस रहा होगा? क्योंकि हमारे लिंचो ने, किसान ने एनवेलप पर लिखा था टू गॉड, ये देख करके वो हंस रहा होगा और वो अपने बॉस के पास गया कि देखो भैया ये क्या आया है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने अपने बॉस को बताया, एम्प्लॉई ने, कि ये देखो ये कैसा लेटर आ गया टू गॉड, अब इसे किसे ले जाकर देना है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपनी इतनी साल की सर्विस में उस बंदे ने, उस पोस्टमैन ने कभी ऐसा लेटर नहीं देखा था जो गॉड को ले जाकर के देना था। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल, और जो पोस्टमास्टर था वो कैसा था, थोड़ा सा हेल्थी था, थोड़ा सा मोटा था। एमिएबल का मतलब होगा फ्रेंडली। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या आ सकता है। He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लेटर पर स्टैंप लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। Rewrite using after, इस वाले सेंटेंस को फिर से लिखना है लेकिन आफ्टर यूज करके लिखना है। तो आंसर क्या बनेगा? After placing a stamp on the letter, he dropped it into the mailbox. ओके, इस वाले सेंटेंस में आपने क्या किया? एंड को रिमूव किया और उसकी जगह पर आपने आफ्टर का यूज किया है। अगला क्वेश्चन हो सकता है, Why do you think was the postman laughing? क्या आपको क्या लगता है वो पोस्टमैन क्यों हंस रहा था? सिंपल सा उसका आंसर लिख सकते हो आप। In his entire life, the postman had never heard of that address. That's why. कि अपने पूरे जीवन में उस पोस्टमैन ने ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था कि जाओ गॉड को ले जा करके देना है, इसलिए वो हंस रहा था। ओके, फेलो, कैसा बंदा था वो? पोस्टमास्टर कैसा था? थोड़ा फ्रेंडली था और थोड़ा फैट था। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, तो वो भी हंसते हंसते गिर गया। हम लोग कहते हैं ना हंसते हंसते गिर गया, खूब हंसा वो। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न्ड सीरियस एंड, लेकिन जल्दी ही वो थोड़ा सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और फिर उस लेटर को अपने टेबल पर रखते हुए उसने कहा, कमेंटेड बोला, व्हाट फेथ, कितना भरोसा है इस बंदे का। पोस्टमास्टर ने क्या बोला कि यार इस बंदे का कितना भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कहने लगा काश मेरे पास इतना भरोसा होता जितना भरोसा इस लेटर लिखने वाले का है। ठीक है, स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि ये सीधे सीधे गॉड से बात कर रहा है लेटर लिख के, या फिर गॉड को लेटर लिख रहा है, काश मेरे पास इतना भरोसा होता। ऐसा कौन बोला? पोस्टमास्टर बोला। कब बोला? जब लेंचो का लिखा लेटर एक पोस्टमैन ने उसे ले जाकर दिया कि देखो भैया ये कैसा लेटर हमारे पास में आया है जो गॉड को ले जाकर के देना है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये लेटर लिखने वाले का जो फेथ है, जो भरोसा है गॉड में, हम उसे तोड़ते नहीं है अब। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो फिर पोस्टमास्टर के माइंड में एक आइडिया आया कि अब क्या करना है, हम एक काम करते हैं, आंसर द लेटर, हम इस लेटर का रिप्लाई करते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब उन्होंने उस लेटर को खोला, उस एनवेलप को खोला, तो एक बात तो क्लियर थी कि उस लेटर का आंसर देने के लिए उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी। सिर्फ उनके दिल में एक अच्छा इरादा है, नेक इरादा है कि भाई लेटर का आंसर देना है, तो काम चलेगा क्या? नहीं, उन्हें और कुछ चाहिए था। इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के अलावा चाहिए था। सीधी सीधी बात है, लेंचो को पैसे की ज़रूरत थी। अगर इनको उसकी मदद करनी है तो पोस्टमास्टर को और पोस्टमैन को, इनके जो स्टाफ है, इन लोगों को पैसे की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन पोस्टमास्टर रुका नहीं यहाँ पर।
उसने इरादा किया था कि बस किसी भी तरह से इस बंदे की मदद करना है, इतना ज़्यादा इसका फेथ है गॉड में। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। तो पोस्टमास्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ से कहा, जो भी 6, 7, 8 उसके पास एम्प्लॉयज़ थे, उनसे वो बोला। He himself gave part of his salary, और खुद पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी से कुछ पैसे दिए। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसके कई दोस्त तैयार हो गए देने के लिए कुछ इस काम के लिए। कैसे काम के लिए? चैरिटी के काम के लिए। ओके। It was impossible for him to gather together 100 pesos, ये उसके लिए नामुमकिन था जमा करना 100 pesos, कि ठीक है भाई, पोस्टमास्टर भी अपनी कुछ सैलरी दे रहा है, उसके दोस्त दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी 100 pesos काफ़ी सारे होते हैं। So he was able to send the farmer only a little more than half, तो फिर उसके पास आधे से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट जमा हुआ। अब 100 pesos चाहिए थे, उसके आधे होते हैं 50, तो मान लो उसके पास 70 pesos जमा हुए। He put the money in an envelope addressed to Lancho, तो फिर उसने वो पैसे, वो नोट एक एनवेलप में रखे, एक लिफाफे में रखे, और लेंचो को एड्रेस करके लिखा। एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड, और उस एनवेलप पर केवल एक वर्ड लिखा उन लोगों ने, और वो एक वर्ड क्या था? GOD, गॉड, यानी ये गॉड की तरफ से आया है, मीनिंग ये गॉड की तरफ से है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? He was able to send the farmer only a little more than half, इसमें could यूज करना है। याद रखो, कोई भी सेंटेंस में अगर was able ये आए तो उसकी जगह आप could रख सकते हो, या could आए तो उसकी जगह आप was able रख सकते हो। आंसर होगा he could send the farmer only a little more than half। या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, do you believe that the postmaster was a good person? Explain। आपको क्या लगता है पोस्टमास्टर कैसा बंदा था? एक अच्छा बंदा था? बताओ, फिर समझाओ। हम लोग आंसर में लिख सकते हैं, द पोस्टमास्टर couldn't give the farmer entire amount that the farmer needed, कि वो पोस्टमास्टर उस किसान को पूरे पैसे नहीं दे सकता था जितने की किसान को ज़रूरत थी। Yet the postmaster managed to collect a little more than half of the amount, फिर भी वो पोस्टमास्टर कामयाब हो गया, सक्सेस हो गया आधे से ज़्यादा पैसे जमा करने में। He himself gave handsomely from his salary, उसने अपनी सैलरी में से भी काफ़ी कुछ दिया। It proves that the guy was a good person, तो इससे साबित होता है कि पोस्टमास्टर एक अच्छा बंदा था। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him, तो फिर अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया ये देखने के लिए कि उसका कोई लेटर आया क्या। It was the postman himself who handed the letter to him, और पोस्टमैन ने उसे एक लेटर दिया कि हाँ भैया, ये लो तुम्हारा एक लेटर तो आया है। While the postmaster experiencing the contentment of a man, और पोस्टमास्टर उसे कैसे एक्सपीरियंस हो रहा था? उसे सेटिस्फेक्शन लग रहा था, अच्छा लग रहा था उसे, मैंने किसी की हेल्प किया हूँ। Who has performed a good deed, ऐसे लग रहा था जैसे कोई अच्छा काम करने के बाद किसी को लगता है। Looked on from his office, और पोस्टमास्टर भी वहाँ से छुप करके देख रहा है। ओके, कैसी सिचुएशन है? थोड़ी सी फनी सिचुएशन है कि अपने लेटर का रिप्लाई लेने के लिए वहाँ पर वो किसान आया है, पोस्ट ऑफिस में लेंचो आया है। पोस्टमास्टर उसे एक लेटर दे रहा है जिस पर लिखा है गॉड, यानी गॉड की तरफ से। उसमें लगभग 70 pesos हैं, और पोस्टमास्टर छुप करके ये देख रहा है, खुश हो रहा है कि मैंने इसकी मदद किया हूँ, हम लोगों ने इसकी मदद किए हैं। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, लेंचो ने पैसे देखा और वो सरप्राइज नहीं हुआ। मैंने स्टार्ट में एक सेंटेंस कहा था कि ये कहानी है फेथ की, भरोसे की। कितना तगड़ा भरोसा रहा होगा उसका कि मैं ये जो लेटर लिख रहा हूँ इसका बिल्कुल रिप्लाई आएगा, क्योंकि रिप्लाई आया तो उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ, हैरत नहीं हुई। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस था उसका। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने उस एनवेलप को फाड़ा और पैसे गिने तो वो एंग्री हो गया, गुस्सा आ गया उसको। God could not have made a mistake, उसे लगा कि गॉड तो मिस्टेक नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने 100 मांगा था, 70 आए हैं। Nor could he have denied Lencho what he had requested,
और ना ही गॉड इनकार कर सकता है जो लेंचो ने मांगा था वो देने से। फिर गड़बड़ कहाँ पर हुई, पैसा पूरा क्यों नहीं आया? अब ये किसान परेशान हो गया। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो फिर लेंचो फिर एक बार खिड़की पर गया, उसने वहाँ से पेपर लिया और इंक लिया लिखने के लिए। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. और वहाँ पर राइटिंग टेबल था एक लिखने के लिए, तो उसने लिखना शुरू किया और उसकी जो ब्रो यानी भाव, wrinkling of brow caused by the effort he had to make to express his ideas. और ऐसा लग रहा था कि वो अपने कुछ आइडियाज़, अपने कुछ थॉट्स उस लेटर में रख रहा है, काफ़ी कुछ लिख रहा है वो। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसका लेटर लिखना हुआ तो वो विंडो पर गया। क्यों गया वहाँ पर वो? एक स्टैम्प परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए। Which he licked and then affixed. और फिर उसने उस टिकट को थोड़ा सा अपनी टंग पर रखा, जीभ पर रखा और उसे गीला करके चिपकाया, पेस्ट किया to the envelope with a blow of his fist. और एनवेलप पे रखकर उस पर एक फाइट मारी, पंच मारा उस पर एक, जिससे वो वहाँ पर पेस्ट हो जाए, चिपक जाए। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेंचो ने उस लेटर को पोस्ट किया, लेटर बॉक्स में डाला, फिर वहाँ पर वो पोस्टमास्टर गया देखने के लिए कि इसमें क्या है। अब It said, लेटर में क्या लिखा था? देखिए हम लोग कहते हैं लिखा था, लेकिन इंग्लिश में said होता है। It said यानी उसमें लिखा था, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. कि गॉड, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से मुझे कितने मिले हैं? सिर्फ 70 pesos मिले हैं मुझे। Send me the rest since I need it very much. तो फिर बचे हुए पैसे मुझे भेजो क्योंकि मुझे ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail. लेकिन मुझे डाक से मत भेजाना। क्यों मत भेजाना डाक से? Because the post office employees are a bunch of crooks. क्योंकि यहाँ पोस्ट ऑफिस में जो लोग हैं वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, क्रुक्स हैं। लेंचो, काफ़ी फ़नी एंडिंग है इसकी, है ना? मतलब एक बंदा, कुछ लोग जिसकी हेल्प करना चाहते हैं, वो इतना सिंपल है, इतना सादा है कि उसे लगता है कि इन्होंने पैसे चोरी किए हैं, जबकि हमें पता है कि वो पैसे उन्होंने उसे दिए थे। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, राइट डाउन अ फ्यू लाइन्स ऑन लेंचोज फेथ इन गॉड। लेंचो की जो फेथ थी उस पर थोड़ा सा आप लोग लिखो। हम लोग आंसर में लिख सकते हैं, Undoubtedly, this story tells us that Lencho was a firm believer in God. ये कहानी हमें बताती है कि लेंचो का गॉड में पक्का विश्वास था। And in the end, he gets rewarded for his faith. और कहानी के एंड में उसे अपने फेथ का कुछ तो बदला मिलता है। He had a firm belief that in the time of adversity, उसका मानना था कि परेशानी के समय में the God will help him. ऊपर वाला उसकी मदद करेगा। He had such faith that when received less amount than what he had asked for, इतना पक्का उसका विश्वास था कि जो पैसे उसने मांगा उससे थोड़े कम उसे पैसे मिले तो उसने क्या किया? He doesn't doubt God. उसने गॉड पर डाउट नहीं किया कि मुझे कम पैसे आए। He doubts post office workers. उसे उस पोस्ट ऑफिस के वर्कर लोगों पर शक हुआ। In his imaginations, he is firm that God cannot make a mistake. अपनी इमेजिनेशन में उसे लगा कि गॉड तो कोई मिस्टेक नहीं कर सकता है। He thinks of God as a helper in the time of need. वो गॉड को कैसे देखता है कि गॉड एक हेल्पर है, परेशानी में मेरी मदद करने वाला है। लेंचो is an amazing character not only in just this story. लेंचो तो काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर है इस कहानी में भी, but one of the strongest characters I ever read of in various stories. और दूसरी भी जो कहानियाँ मैंने पढ़ रखी हैं उन सारी स्टोरीज़ में अगर देखा जाए तो लेंचो काफ़ी अमेजिंग कैरेक्टर है। He teaches us that belief and hope are wonderful things. लेंचो हमें सिखाता है कि विश्वास और उम्मीद काफ़ी अमेजिंग चीज़ें हैं, काफ़ी जादुई चीज़ें हैं। And one shouldn't stop believing and hoping. और हमने कभी भी हमारे बिलीफ को, हमारी होप को छोड़ना नहीं चाहिए। We should always believe, we should always hope. इस तरह से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी कहानी
एक अमेजिंग फार्मर की जिसका नाम था लेंचो। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहानी आपने अच्छे से समझे होंगे। मेरा लेक्चर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें कुछ हद तक एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर वीडियो आप लोग पसंद करते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आगे फ्यूचर में 10th से 12th से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं तो बिल्कुल जल्दी आप लोगों को मिल सके। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।